हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग। तो चार स्टेटमेंटें दी गई हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन सी देख देख रहे हैं आप, इट इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे लिखा है कि ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सही नहीं है। फिर से देखेंगे आप, इट इज़ अ केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, तो ये गलत है। ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है, इसका मतलब होता है कि जो अपर केस और लोअर केस लेटर्स होते हैं, वो जो है एक जैसे नहीं होते, अलग अलग उनका यूज़ होता है, मतलब होता है। तो केस इनसेंसिटिव नहीं, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है, हाउ इज़ अ मैक्रो डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में मैक्रो कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यूजिंग हैश डिफाइन डायरेक्टिव। तो आपको डिफाइन डायरेक्टिव की सहायता से जो है मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं सी में। मैक्रो आप जानते ही होंगे। अ मैक्रो इज अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ अ मैक्रो। तो क्या है, ये एक प्रोग्राम है, छोटा सा मैक्रो जो है, और ये रिप्लेस किया जाता है प्रोग्राम के माफ़ कीजिए मैक्रो के नाम से। जो ये कोड है, जब भी आपका मैक्रो नेम आता है तो कंपाइलर क्या करता है, इस मैक्रो नेम से जो है मैक्रो की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, मतलब डिफाइन कर देता है। जो भी मैक्रो के अंदर कोड होता है वो कोड रन हो जाता है। तो आप डिफाइन डायरेक्टिव की सहायता से जो है मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू रीड एन इंटीजर वैल्यू इनटू अ वेरिएबल एक्स। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें। तो स्कैनफ डी, रीड करने के लिए आपको पता है स्कैनफ यूज़ होगा यहाँ पे। और वैल्यू जो है आपकी इंटीजर है, तो परसेंटेज डी यूज़ होगा। और एक्स, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। तो ये जो सी प्रोग्राम है, यानी 5++ और कॉलन देख रहे हैं आप 4, तो ये जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। आप देख रहे होंगे कि बिना किसी पैरामीटर के, या आपको पता है कोई एक्सप्रेशन है और सेमी कॉलन के साथ एंड होती है, तो या ब्रैकेट्स में होती है। अगर ऐसी एक्सप्रेशन हो भी जो इसमें कॉलन से जो है ये अलग की जाए, तो ये ऑप्शन डी जो है, मतलब ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है, इसका कोई भी आउटपुट जो है, मतलब रिटर्न, ये कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट सेगमेंट शोन इन द बिलो। तो ये जो नीचे आपको चार्ट, फ्लो चार्ट है ये, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन को, मतलब कौन सा, किस तरह का जो स्टेटमेंट है इसमें, या कंडीशन जो है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी। तो इफ़ एल्स की देखिए, ये कंडीशन है। अगर, तो इसमें है जैसे इफ़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब कंडीशन है यहाँ पे जहाँ लिखा है इफ़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो आगे जो है आप इस स्टेटमेंट पे जाएंगे, मतलब ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल होती है तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इफ़ एल्स मतलब इफ़, या तो ये, अदरवाइज मतलब अगर ट्रू है, अगर इफ़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू तो ये कंडीशन है, स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन जो है। और एल्स, तो एल्स में आप फॉल्स वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे, वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। तो कौन सी वैल्यू जो है रिटर्न होती है अगर ये कोड दिया हो। 5 और 4 लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या प्राप्त होगा, मतलब क्या मिलेगा। तो सी जो है 4। तो इस एग्जांपल से समझते हैं हम। ये देखिए यहाँ ये इसको हम एंड जो है वहाँ पे, ये जो क्वेश्चन में एंड दिया गया है, आप देख सकते हैं 5 और 4। तो इसकी आउटपुट इन्होंने पूछी है। तो ये एंड है, इसको हम बिट वाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं।
जैसे कि आपको पता है एंड का मीनिंग जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये हम इसमें देखते हैं बाई लॉजिक गेट्स जब हम देखते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या किया इन्होंने। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था 5 एंड 4 एंड 6, लेकिन हमारे पास 5 एंड 4 ही है। तो देखिए 5 को अगर आप ऐसे लिखेंगे, 5 वैसे इसकी वैल्यू होती है 101 और 4 की 100 होती है, आपको पता होगा ये चीज़। तो इसको और इसको चलो मान लो अगर ये 6 भी होता है वहाँ पे, तो देखो ये कैसे सॉल्व किया इन्होंने। परफॉर्म एंड ऑपरेशन फॉर ईच बिट, रिजल्ट ऑफ 5 बिट विल बी 0। तो जो पहले 5 बिट हैं वो तो देखिए 0 ही है, 0 0। सिर्फ जो लास्ट में वैल्यू ये है 101, 100 और 110। तो ये 5 की हो गई, इस 4 की हो गई और 6 की हो गई। तो यहाँ से देखें आप, एट 6 प्लेस बिट वाइज वैल्यू आर 111। देखो यहाँ से करें काउंट, 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर पे 1 है, नीचे भी 1 है 4 में और 6 में भी 1 है। तो इन पे जब एंड ऑपरेशन लगेगा यानी मल्टीप्लाई होगा ये, तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। तो ये गया 6 का, ये माफ़ कीजिए ये हो गया 5 का। और ऐसे ही इस प्लेस पे जो है वो देख सकते हैं आप 0 0 और 1 है। तो 0 एंड 1 पे जब एंड ऑपरेशन लगा तो वो भी 0 आएगा रिजल्टेंट। और 8th प्लेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 0 है और 0 है, इस पे भी एंड ऑपरेशन लगा तो ये भी 0 आया। तो एक्चुअल में क्या आएगा, ये 1 0 और 0। और अब यहाँ पे देखो 1 0 0 किसकी वैल्यू है, तो ये है आपके 4 की। तो सेम चीज़ होगी जब हम 5 और 4 की बिट वाइज ऐसे निकालेंगे वैल्यूज़, यानी एक आएगी आपकी 101 और एक आएगी आपकी 100। तो उनको जब उस पर हम एंड ऑपरेशन लगवाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी, और 100 जो है 4 का, 4 मतलब आंसर है क्योंकि 4 की वैल्यू है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the correct statement in C to print the value of a floating point variable x with a precision of 2 position after decimal point? तो इसका मतलब होता है कि ये अगर स्पेसिफायर हमने यूज़ किया होगा तो ये बताता है कि प्रिंट एफ मेथड को प्रिंट अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, हमको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है प्रिंट करनी है। और कब तक, मतलब ये 2 डेसिमल पोजीशन तक, 2 प्रिसीजन तक आफ्टर डेसिमल, तो 2 पॉइंट तक ये हमको वो करनी है, प्रिंट करनी है वैल्यू। प्रिंट एफ को ये बताता है परसेंटेज .2f, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है 7th का राइट आंसर है। आई होप समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन करेक्टर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। न्यू लाइन करेक्टर के लिए आप /n जो है यूज़ करते हैं, और इसके अलावा और भी हम जो है ये यूज़ करते हैं। /a लिखा होगा जैसे मान लो, तो उसका मतलब होगा अल्टर, और /b का मतलब बैक स्पेस होता है, ई का मतलब एस्केप कैरेक्टर, एफ का मतलब फ्रॉम फीड पेज ब्रेक, और एन का तो न्यू लाइन हो गया। ऐसे /r होगा तो कैरेज रिटर्न, /t होगा, ये याद रखेंगे आप, हॉरिजेंटल टैब के लिए, /v वर्टिकल टैब के लिए, डबल स्लैश अगर ये लगा होगा तो उसको हम बैक स्लैश बोलते हैं। तो ऐसे काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इसमें से कुछ भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। 8वें का बी जो है राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। एरे का साइज जो है आपके पास वो 13 है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद अ पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, जबकि ये सी ऑप्शन प्लस प्लस, डी में आपका प्लस है और ए में आपका माइनस है। तो ये सब आप यूज़ करते हैं, लेकिन जो है एस्ट्रिक की आप साइन यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
राइट सी एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर जो है उसके लिए कौन सी एक्सप्रेशन हो, कैसे अगर सी में एक्सप्रेशन ये लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखेंगे आप सी जो है इसका राइट आंसर है, इसके हिसाब से एस इक्वल टू यू इन टू टी, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, और इसके बाद है माफ़ कीजिए 0 एस्ट्रिक ए इंटू टी। तो काफ़ी सिंपली लिखा हुआ है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2.0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1.2 पे चलेंगे, इंटू ए इंटू टी। देखो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है वो इसका मतलब ही चेंज कर दे रही है, सेकंड वाली आपकी जो फर्स्ट है उसमें स्क्वेयर तो आएगा ही नहीं आपका, टी स्क्वेयर ऐसे नहीं लिख सकते आप। और जो फोर्थ वाली है उसमें यू टी प्लस हाफ ए टी तो किया है इन्होंने, मतलब ए और टी में भी इनको ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देना चाहिए था, तो सी जो है राइट है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन सी रिक्वायर्ड वैलिड वैल्यू एज एन ऑपरेंड्स। तो आपके जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको, इनके साथ जो है आपको एक वैलिड वैल्यू चाहिए होती है, तभी आप इस अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट सिंबल फॉर एड्रेस ऑपरेटर इन सी। तो आप सभी जानते होंगे डी इसका राइट आंसर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एड्रेस ऑपरेटर का जो सिंबल है वो एम्परसेंड या एंड का जो साइन होता है इससे हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी। तो लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए सही सिंबल कौन सा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये जो डबल लाइन होती है ये और माफ़ कीजिए लॉजिकल और ऑपरेटर कहलाता है, जबकि लॉजिकल एंड में आपको 2 एम्परसेंड के साइन देखने को मिलते हैं, देखिए जो ऑप्शन ए है। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में आपको जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप इसको देख सकते हैं उसकी तरह है ये, इसका यूज़ हम करते हैं नॉट ऑपरेटर के लिए। तो और एंड और नॉट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर बिटवाइज XOR ऑपरेटर इन सी। तो बिटवाइज XOR ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल है, तो ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन डी जो है बिटवाइज XOR है, तो ऑप्शन डी 15 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट इनपुट फंक्शन इन सी। तो इनपुट फंक्शन जो है स्कैनएफ है आपका, आप जानते होंगे इन 4 ऑप्शन में जो है स्कैनएफ इनपुट फंक्शन है सी में, सी का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेडर फाइल इन सी डिफाइंस द फंक्शन एफ स्कैनएफ। तो एफ स्कैनएफ फंक्शन को कौन सी हेडर फाइल जो है वो डिफाइन करती है। तो स्टूडियो डॉट एच, आप कोनियो और स्टूडियो डॉट एच फाइल यूज़ करते हैं, तो उनमें जो स्टूडियो डॉट एच है वो आपके एफ स्कैनएफ फंक्शन को डिफाइन करती है, तो ऑप्शन बी 17 का राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 18, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड एज स्विच एक्सप्रेशन इन स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट में कौन सी एक्सप्रेशन जो है उसको आप स्विच एक्सप्रेशन नहीं मान सकते। तो ऑप्शन बी जो फ्लोट है आपकी, फ्लोट स्टेटमेंट जो है उसको आप स्विच एक्सप्रेशन में एक अलाउ नहीं कर सकते एज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जबकि आप करेक्टर एनम और इंट को कर सकते हैं। 18 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यहाँ पर टिक किए गए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ फंक्शन इन सी। तो फंक्शन जो सी के फंक्शन है उसमें कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दी हैं, इसमें है अ फंक्शन कैन आइदर रिटर्न नथिंग और सिंगल वैल्यू ओनली, तो ये तो ठीक है। सी सपोर्ट रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कैन एक्सेप्ट 0 और मोर आर्गूमेंट, ठीक है। और फोर्थ है अ फंक्शन कैन बी डिफाइन इनसाइड अनदर फंक्शन, तो ये जो है आपका ये गलत है। पहले 3 जो है स्टेटमेंटें जो है वो ठीक हैं, चौथी जो है गलत है। तो
19th का ऑप्शन डी राइट आंसर है इस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट दी हो, देखिए प्रिंट एफ और माफ़ कीजिए इसको परसेंटेज एक्स और कॉमा 64, ये आपका एक स्टेटमेंट है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो ऑप्शन ए 40 जो है राइट आंसर है। और ये कैसे है, चलो देखते हैं। ये देखिए आप एग्जांपल यहाँ पे जो है इन्होंने पूछा है कि प्रिंट एफ परसेंटेज एक्स जो है और कॉमा 64, ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट क्या होगा? तो टेबल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे परसेंटेज एक्स था, ये देखिए ये है। तो ये है प्रिंट द नेक्स्ट वैल्यू एज हेक्साडेसिमल बेस्ड नंबर। परसेंटेज जो स्मॉल एक्स है वो प्रिंट करता है नेक्स्ट वैल्यू को एज अ हेक्साडेसिमल बेस्ड नंबर। तो हेक्साडेसिमल बेस्ड नंबर पे जो है ये प्रिंट करेगा किस चीज़ की वैल्यू को? ये करेगा 64 की वैल्यू को। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। तो हेक्साडेसिमल टेबल ये रहा और 64 की वैल्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 64 की वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल में, ये डेसिमल है, ये जो है इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू शो करेगा। तो 64 की हेक्साडेसिमल वैल्यू है 40, जबकि इसकी ये देख सकते हैं आप बाइनरी वैल्यू ये है। तो ये जो है 64 की हेक्साडेसिमल वैल्यू यानी 40 जो है ऑप्शन ए राइट आंसर इसको जो है प्रिंट कर देगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं आप, परसेंटेज एक्स था जो हेक्साडेसिमल की नेक्स्ट वैल्यू देगा, परसेंटेज ओ ऑक्टल की देगा या परसेंटेज पी लिखा होगा। प्रिंट द एड्रेस एज अ हेक्साडेसिमल बेस्ड। तो ये लिस्ट है, इसमें को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे कुछ और पूछ लिया जाए। जैसे परसेंटेज डी है वो आपकी इंटीजर वैल्यू जो है उसको प्रिंट करता है, यू आपका इंटीजर वैल्यू अनसाइंड को प्रिंट करता है। और ये देख सकते हैं आप एल डी एल यू एफ, जैसे परसेंटेज एफ है आपका, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जो है प्रिंट करेगा। और दो बार अगर परसेंटेज होगा तो प्रिंट परसेंटेज करेक्टर, तो आपका परसेंटेज करेक्टर ये प्रिंट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एक्सेल, माफ़ कीजिए एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है आप जानते होंगे किस काम आती है। जब हम डेटाबेस के साथ वर्किंग करते हैं तो हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसमें। तो इसमें आपकी एसक्यूएल में सारी लैंग्वेजेज आ जाती हैं, जैसे डेटा डिफाइन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और एसक्यूएल की हेल्प से जो है यूज़र जो या एडमिनिस्ट्रेटर जो है डेटाबेस के साथ एक तरह से देखा जाए तो बातचीत करते हैं। मतलब इसी एसक्यूएल के स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की वजह से हम डाटा एंटर करते हैं, रिट्रीव करने के लिए, चेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एसक्यूएल यूज़ की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।